नमस्कार। हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। कल्कि अवतार को लेकर के मैं अपनी एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूं वीडियो की, जिसमें मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी दे चुका हूं और उसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है और उसकी क्या क्या भूमिकाएँ बांधी जा रही है। तो सबसे पहले वीडियो में मैंने जो बताया था कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने वो कथा नारद जी को सुनाई और नारद जी से आगे जो कथा व्यास जी ने और व्यास जी ने अपने पुत्र को सुनाई, सुखदेव जी को, और फिर सुखदेव जी जो है वो आगे कथा सुना रहे हैं। तो वो जो कथा सुना रहे हैं उस कथा में वो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से कली राक्षस का जन्म हुआ। कली राक्षस वो जो सबके मन में व्याप्त है, सबके दिल दिमाग में व्याप्त है, सबकी अपनी वेशभूषा कह लो, भाषा कह लो, संस्कृति जो कुसंस्कृति में बदल गई वो, और आचार विचार व्यवहार और दिनचर्या और ये सब चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं ये सब कली कहलाती है, यानी कली राक्षस कहलाती है। इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो वर्तमान संस्कृति जिसमें हम जी रहे हैं यही कली राक्षस है। और जो भाषा हम अनाप शनाप उल्टी सीधी जो भाषा बोलते हैं, गाली गलौज करना, अपशब्द कहना, ये भी एक कली राक्षस की प्रवृत्ति है। तो यही वास्तविक कली कहलाता है। और क्योंकि कली कोई एक ऐसा दैत्य दानव राक्षस शैतान कुछ नहीं है जो पर्टिकुलर नाम से पहचाना जाएगा या शकल सूरत से पहचाना जाएगा, इसलिए यही सब कुछ जो है कली राक्षस के रूप में है। तो जो दूसरे वीडियो में मैंने बताया था वो यही था। और तीसरा जो वीडियो बनेगा, तो अभी जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, तो जिसमें मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कली राक्षस को जन्म देती हैं। तो जैसे कि ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ के मैल से जिस प्रकार से वो कली राक्षस को उत्पन्न किया, यानी कि वो कलयुग के मनुष्य को उत्पन्न किया। विशेष करके मनुष्य तो सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, लेकिन वो सात्विक था और धर्म पर आधारित अपनी दिनचर्या को रखता था और वही महत्व देता था हर बात में। लेकिन वर्तमान का व्यक्ति जो है धर्म, कर्म, अध्यात्म और इसमें जरा भी महत्व नहीं रखता और ईश्वर की भक्ति नहीं करता। तो ये कली राक्षस है, यानी कि ये भगवान ब्रह्मा जी ने जो है अपने पीठ के मैल से जो उसको बनाया। तो पीठ के मैल का कॉन्सेप्ट हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो पीठ पीछे जो होता है वो जो भी गलत होता है वो पीठ पीछे कहा जाता है कि पीठ पीछे गलत भाषा बोल दिया, बता दिया, कह दिया, या कुछ कुकर्म कर लिए, कुकृत्य कर लिए, तो वो सामने जो होता है उससे भिन्न होता है जो पीछे होता है, जो हम नहीं देखते वही सबसे ज़्यादा कुकृत्य माना जाता है। तो हमारे पीछे क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, ये हम नहीं जान पाते। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं कि ये इसका मतलब यहाँ ये होता है। अब कली ने अपने जितने भी अनुयायियों को या अपने पालनकर्ताओं को, अपने समाज को विकसित किया, उसकी परिभाषा हम यहाँ बताने जा रहे हैं। तो जो परिभाषा है कली की वो ये है कि कली के कुल में बहुत से धर्म के निंदक उत्पन्न हुए। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जिनके आधार पर मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, और जो पुस्तक मेरे हाथ में है उसी को पढ़ करके मैं सुनाऊँगा। मैंने अपनी कोई मनगढ़ंत स्टोरी तैयार नहीं की है, तो जिसके आधार पर मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वो ये है कि कली के कुल में बहुत से धर्म निंदक उत्पन्न हुए, यानी कि कली का कुल वही हुआ कि कलयुग में जो कली दैत्य है वो सबके मन में व्याप्त है, दिल दिमाग में व्याप्त है, आम आदमी के दिमाग में व्याप्त है, तो वही कली हुआ। और उसी कली के कुल में एक के बाद एक उत्पन्न होते गए, और इस वक्त हम जो 8-9 अरब लोगों की जो जनसंख्या इस पृथ्वी पर देख रहे हैं, तो ये सारे के सारे हम कह सकते हैं कि कली की सेना ही है एक तरह से, और कली का ही कुल है ये। तो वे सब यज्ञ, वेद पाठ, दान धर्मों का लोप करने लगे, और वेद पाठ नहीं किया उन्होंने, दान धर्म को त्याग दिया, और अपनी दिनचर्या, नियमित शैली को उन्होंने, वैदिक जो आचार विचार व्यवहार होना चाहिए, भाषा शैली या रहन सहन, वो सब कुछ त्याग दिया। और वेद मंत्र आदि का उपहास करने वाले
बन गए, सारे के सारे उपहास करने लगे वेद मंत्रों को कि ये क्या चीज़ें हैं, क्या बकवास है, ये अलग चीज़ है, हम अलग चीज़ है, तो डेली लाइफ में इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो ये सब चीज़ें होने लगी और इसके चलते शरीर की पीड़ा, व्याधि यानी कि बीमारी, और जरा यानी कि जो बुढ़ापा होता है, जरा जिसको कहा जाता है। तो पुराणों में, वेदों में, पुराणों में सबसे ज़्यादा हम जो वैदिक काल का, पौराणिक काल का जो अगर हम देखें तो वहाँ जो बीमारियाँ होती थी वो जरा नाम की बीमारी होती थी। यानी कि वहाँ पर ऐसी आम जो आजकल हम देखते हैं कि सर दर्द, बदन दर्द या सर्दी जुकाम खांसी, तो ये सब, या कोई और बीमारी जो हम छोटी बड़ी ले लो, तो ये सब चीज़ें पहले नहीं होती थी। पहले सिर्फ वो एक जरा नाम की बीमारी होती थी, जरा यानी कि बुढ़ापा। तो इसके अलावा फिर हम देख रहे हैं कि शरीर की पीड़ा, व्याधि, बुढ़ापा, दुख, शोक, भय आदि एकत्र होकर कली राज की सेना की बढ़ोतरी करते हैं। यानी कि कली की जो सेना है, कली राजा, कलयुग का जो राजा है, कली दैत्य कह लो इसको, या एक महामारी कह लो, या मानसिक बीमारी कह लो इसको, तो इसकी सेना में शामिल होते जाते हैं आम लोग। यानी कि हम आप सब लोग जो है नित नए, अगर आप वैदिक धर्म पर नहीं चलते हैं तो हम उसकी सेना के सदस्य शामिल अपने आप ही बन जाते हैं। तो ये है। तो इसके अलावा फिर है कि धर्म, साधु संत, सत्य, यज्ञ, पूजा पाठ आदि को हम प्रताड़ित करने लगते हैं। यानी कि जो साधु संत हैं उनको प्रताड़ित करते हैं, यज्ञ हवन जो करते हैं उनको प्रताड़ित करते हैं, और जो सत्य बोलता है उसको हम प्रताड़ित करते हैं। आज हम देखते हैं कि यदि मैं कहूँ कि मैं बहुत हमेशा सत्य बोलता हूँ तो एक सबसे बड़ा मजाक बन जाता है व्यक्ति की, वाह तू तो राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो गया, और ये हो गया और वो हो गया। तो ये पहले ये चलता था कि व्यक्ति जितना सत्य बोलेगा तो वो उतना ही धर्मात्मा माना जाएगा और वो सत्यवादी माना जाएगा। लेकिन इसके अलावा हम देखें कि जो ब्राह्मण है वो वेद विहीन हो गए। ब्राह्मणों ने वेद पुराण पढ़ना छोड़ दिया, पूजा पद्धति को छोड़ दिया, त्याग दिया, व्यसन यानी कि अन्य बीमारियों में लग गए उन्होंने, और मांस मदिरा भक्षण करना शुरू कर दिया। तो हम देखते हैं कि पहाड़ों में ज़्यादातर जो ब्राह्मण हैं उन्होंने मांस वगैरह खाना शुरू कर दिया, बलि दे के, बहाना बना करके, और वो मांस खाते हैं, दारू पीते हैं। और फिर बिहार में अगर हम चले जाएं ज़्यादातर, तो वहाँ के ब्राह्मणों को भी हमने यही देखा है, और शूद्रों की सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ ये भी आता है कि जो ब्राह्मण शूद्र लोगों की सेवा में लगे रहते हैं वो, क्योंकि शूद्र सबसे चौथे पायदान पर आता है वर्ण व्यवस्था में, और ब्राह्मण सर्वप्रथम आता है। तो नेताओं के लिए झोले उठाना, उनकी दरियां बिछाना, उनकी चटाई बिछाना, उनके जूते उठाना, या उनके लिए नारेबाजी करना, उनके लिए पर्चे बांटना, पर्चियां बांटना, चुनावों में प्रचार करना, ये सब चीज़ें। तो ये हम देख रहे हैं कि जो ब्राह्मण, ज़्यादातर हम देखते हैं कि क्षत्रिय और ब्राह्मण इस काम को सबसे ज़्यादा कर रहे हैं वर्तमान में। तो ये जो है चौथे पायदान पर माने गए हैं वो, यानी कि वर्ण व्यवस्था यहाँ पर इस प्रकार से बिगड़ती चली जा रही है। तो अगर हम ये कहें कि उचित समय पर संस्कार आदि न हो, वो भी माना जाता है कि धर्म की हानि हो रही है और यहाँ पर कली का शासन चल रहा है। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें तो कुतर्कों और विवाद करने वाले, धर्म को बेचने वाले, और उचित समय पर संस्कार न होने से वेद को बेचने वाले, संस्कारहीन और कुतर्क करने वाले, जो कुतर्क करते हैं। यदि हम एक प्रश्न करें, या मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे इस वीडियो को देखता है जिसको ये पचेगी नहीं बात, और वो कुतर्क करेगा, यानी कि वो ऐसे कमेंट करता है कि यार ये क्या बकवास है, ये तो संभव ही नहीं है। तो आप यदि धर्म को जानेंगे, धर्मों को, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो आपको स्वयं ही आभास हो जाएगा, या आप स्वयं भी ये चीज़ों को मानने लगेंगे। लेकिन यदि आप करेंगे ही नहीं, अध्ययन ही नहीं करेंगे पुराणों का, धार्मिक ग्रंथों का, तो आपको इस बात का ज्ञान ही नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये सब चीज़ें कुतर्की कहलाते हैं, संस्कारहीन कहलाते हैं। और स्त्रियों, मांस विक्रेता, क्रूर, स्त्री संभोग और पेट भरने में ही मग्न रहने वाले, ये ब्राह्मणों के बारे में बताया गया है कि मांस विक्रेता, वो मांस भी विक्रय करते हैं, मांस भी बेचते हैं। हम देख रहे हैं कि ये गोवंश की हत्या करवाने वाले, या इस तरह से जो मांस वगैरह बेच रहे हैं, और बीफ वगैरह मिलता है इधर उधर कई जगह पे, टनों के हिसाब से व्यापार कर रहे हैं। तो ये कई, इसमें ब्राह्मण भी शामिल है। तो ये कलयुग के लक्षण हैं। तो इसमें कली का प्रभाव हम स्पष्ट देख रहे हैं। इसी प्रकार से स्त्री संभोग और पेट भरने में ही मग्न रहने वाले ब्राह्मण नाम के जरूर हैं, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं रहे, वो पूरी तरह से मलेच्छों में शामिल हो गए। सालों को भाई मानने वाले, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो साले होते हैं, यानी कि जो पत्नी का भाई हुआ, वो साला कहलाता है। लेकिन उसको यदि आप भाई मानोगे कि यार ये मेरा भाई है, तो वो भी
हमारा वैदिक या पौराणिक धर्म को अगर हम मानते हैं तो वो भी तर्कसंगत नहीं है, वो धर्म पर आधारित नहीं है। इसके अलावा नीच को संग करने वाले, नीचों का संग करने वाले, नीच जो व्यक्ति होता है यानी कि गाली गलौज करने वाला, मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला या इस तरह का चीज़ें करने वाला व्यक्ति नीच कहलाता है। तो वो उसके साथ रहने वाला ब्राह्मण यदि कोई है तो वो भी ब्राह्मण नहीं होगा। और 16 संस्कारों को न मानने वाला, उनका पालन न करने वाला या 16 संस्कारों को से दूर रहने वाला भी ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। और केश और वेश की सजावट रखने वाले कलयुगी ब्राह्मण, केश अपने बालों को स्टाइलिश संवारना, सजाना, या फिर वो अपने वेशभूषा में बहुत ज़्यादा मतलब ठाट बाट या इस तरह के कोट पैंट कुछ जो विदेशी स्टाइल और ये सब करना, तो जो ब्राह्मण का कर्तव्य है, ब्राह्मण का जो धर्म है, ब्राह्मण ने जो दिखाना चाहिए वो ही चीज़। तो हम इस चीज़ में अगर हम इन सभी जो अभी तक मैंने आपको बताया, इसमें अगर आप खुद अनुमान लगाओगे तो आपको स्वयं आभास हो जाएगा कि अगर हम म्लेच्छों को देखें तो वो अपनी वेशभूषा, अपने स्टाइल, अपने तरीके, जो छोटा पजामा और बड़ा कुर्ता और वो टोपी सर पे लगाना, तो वो हम उनको गलत कहते हैं, गलत नज़र से देखते हैं या उनका उपहास उड़ाते हैं। लेकिन वास्तविक अगर हम देखेंगे तो वो धर्म को किस प्रकार से उन्होंने अपने मजहब को किस प्रकार से वो धारण किए हुए, वो उसमें टस से मस नहीं होते। यानी कि सच्चे अर्थों में अगर हम देखें तो वही अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, वो अपने धर्म का वो इतना अच्छे से पालन कर रहे हैं, लेकिन हम उनका मजाक उड़ाते हैं जबकि हम स्वयं को नहीं देखते इस चीज़ में। तो ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है यहाँ पर हमारे सामने कि यदि हम उनको भी अपना आदर्श मान ले तो भी हम कहीं ना कहीं कुछ हद तक सुधर सकते हैं। हम सभी की बात कर रहे हैं, एक नहीं कि मैं सिर्फ ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ, मैं हर वर्ग हर वर्ण की बात कर रहा हूँ हिंदू धर्म में, उन सब के लिए मैं कह रहा हूँ ये बात। और पराये धन को हरने के उत्साही होंगे, यानी कि अब ये लक्षण जो है वो ये है कि पराये धन को हमेशा हरने के प्रयास करते हैं, यानी कि दूसरे का माल हड़पने के प्रयास करते हैं। वर कन्या आपस में स्वीकार कर लेना ही विवाह माना जाएगा। वर कन्या का आपस में स्वीकार कर लेनी कि चलो इसने भी आई लव यू कह दिया, उसने भी आई लव यू कह दिया और दोनों जाके रहने लगे एक अलग से, जो आजकल नया कॉन्सेप्ट चल पड़ा है, कल्चर चल पड़ा है कि वो बिना ब्याह के भी वो रहने लगे। तो वो भी धर्म संगत मानने लगे आजकल। लेकिन वो जो है ये भी धर्म के विरुद्ध है। तो ये तो हम खुद ही कहते हैं, हमारा समाज खुद ही उनको स्वीकार नहीं करता है कि वो धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि इसलिए नहीं स्वीकार करते। तो इसको वो स्वीकार कर लिया दोनों ने तो वो विवाह मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक में ये विवाह नहीं होता है, ये तो फिर वो विधर्मियों का विवाह हो गया। तो हमारा संविधान मानने लगा इसको, क्योंकि हमारे संविधान में धर्म की कोई व्याख्या नहीं है। धर्म की व्याख्या यदि है तो वो फिर वो अन्य धर्मियों के लिए, हमारे लिए नहीं है धर्म की व्याख्या, क्योंकि सनातन धर्म में लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं होता। सनातन धर्म अपने आप में एक नियम कानून और वो जो जीवन पद्धति है वो स्वयं में एक अनुशासित पद्धति है। इसमें राजा अवश्य हो सकता है बड़े निर्णय लेने के लिए, लेकिन हम कहें कि समाज में क्या अधर्म है क्या नहीं है, तो उसमें नियम कानून संवैधानिक चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। बेशक वर्तमान परिस्थितियां थोड़ी भिन्न है क्योंकि ये कलयुग है, लेकिन अगर हम सतयुग, त्रेता युग या द्वापर युग में भी जाएं तो वहाँ पर एक आम आदमी या आम परिवार या आम मोहल्ला जो होता था, शहर होता था, उसमें कहीं से भी ऐसे नियम कानून नहीं होते थे कि आपको दाएं चलना है या बाएं चलना है, या आपको सुबह 8 बजे उठना है या 7 बजे या 5 बजे उठना है। तो ऐसे कोई नियम नहीं, क्योंकि स्वयं सभी लोग अपने आप ही धर्म का पालन करते थे और अपने आप ही वो अधर्म को वो दूर हटा कर रखते थे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में ये सब चीज़ें एक अलग महत्व की है और प्राचीन काल में अलग महत्व की होती थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत बकवास करने वाला भी पंडिताई माना जाएगा। जो बहुत ज़्यादा बकवास करता है, जिसको धर्म का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो अनाप शनाप बोलेगा और धर्म की अपने प्रकार से कुछ भी व्याख्या करना शुरू कर देगा कि धर्म तो ये है, रामायण में ये नहीं लिखा, रामायण में वो लिखा है, महाभारत ये कहती है, गीता तो ऐसी कहती है। तो हर कोई हम देखते हैं कि फिलॉसफी जानने का प्रयास करता है, तो वो सभी माने जाएंगे इस तरह से। जो ज़्यादा बकवास करता है वही सबसे बड़ा धर्मात्मा माना जाएगा। तो हो सकता है कि मैं भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, तो इस वक्त मैं भी धर्मात्मा माना जाऊँगा, लेकिन मैं अपने आप को धर्मात्मा नहीं मानता, क्योंकि मैं गृहस्थ जीवन में जी रहा हूँ और जितना मैं जानता हूँ उतना मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें कोई भी मुझे ये ना समझे कि मैं भी विद्वान हो गया हूँ। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो धनवान पुरुष है वो साधु माने जाएंगे,
क्योंकि जो धनवान है उसकी सभी इज्जत करेंगे, यानी कि साधु संत की जो इज्जत की जाती है वही उस धनवान व्यक्ति की भी इज्जत की जाएगी, यानी कि वो साधु और धनवान पुरुष दोनों ही समान हो गए। तो हम देखते हैं कि साधु संत को तो हम दुत्कार देते हैं, लेकिन धनवान व्यक्ति को हम नहीं दुत्कारते वर्तमान में। तो ये कली का ये महत्व हम देखते हैं, और यही कली का आजकल का प्रकोप भी है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि दूर का जल ही तीर्थ माना जाएगा, यानी कहते हैं कि यार गंगा जल ले आना हमारे लिए, हम छिड़क लेंगे और हम स्नान कर लेंगे, या व्हाट्सएप पे हमें लाइव दिखा देना थोड़ा सा, तो हम हाथ जोड़ लेंगे यहाँ से और छींटे मार लेंगे अपने आप को, तो गंगा जल समझ के। तो ये दूर का जल जो है वो तीर्थ माना जाएगा। ये हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और अब हमारे अपने जो होता है वो जो चीज़ें आजकल जो चल रही है ये बिल्कुल सटीक बैठती है उस चीज़ में। तो हम कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि हमारे जो शास्त्र कहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो आजकल की लाइफ स्टाइल में बिल्कुल सटीक बैठते हैं हमारे सारे ग्रंथ। और कंठ में जनेऊ मात्र होने से ही ब्राह्मण कहलाएगा, यानी कि आप यदि मैं कंठ में जनेऊ धारण कर लेता हूँ तो, और यदि मैं दूसरों को दिखा देता हूँ तो अपने आप ही मैं माना जाऊँगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, यानी कि कोट के ऊपर भी लोगों को पहने हुए देखा गया है, या पूजा पाठ के टाइम पे विशेष, या जैसे चुनाव के टाइम पे ज़्यादातर लोग ये स्वांग रचते हैं इस तरह का, या वो दिखावा करते हैं पूजा पाठ का। उसके अलावा हम देखते हैं कि वो बाकी सब समय पर वो जो है कॉरिडोर के नाम पर मंदिरों को तुड़वाना, और जो प्राचीन मंदिर है उनको नष्ट भ्रष्ट करना, उनको नालियों में फिकवाना, ये सब चीज़ें। तो ये हम देख रहे हैं कि वो बाकी समय तो वो ये काम करते हैं, अन्य लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं तो वो सब के सब हिंदू बन जाते हैं, और हिंदुओं के वोट पाने के लिए वो मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, आपस में लड़वाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुए वो फिर से वापस अपने उसी पटरी पर आ जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर हमको साफ साफ देखने को मिलता है। और इसी तरह से पृथ्वी पर अन्न थोड़ा सा उत्पन्न होगा, यानी कि आगे और अगर हम देखें तो जो पृथ्वी पर ज़्यादा अन्न उत्पन्न नहीं होगा। पृथ्वी जो है अब अन्न ज़्यादा नहीं पैदा करेगी, और ज़्यादातर जो अन्न पैदा होगा वो नदियों के किनारे ही होगा, क्योंकि बाकी स्थानों पर जहाँ नदियाँ नहीं है वहाँ पर अन्न की कमी होगी, अन्न उत्पन्न नहीं होगा। ये भी एक कलयुग का लक्षण है, और वह आजकल हम वही चीज़ देख रहे हैं कि रेगिस्तान वगैरह हो गए, ज़्यादातर रेगिस्तान में बदलते जा रहे हैं। हम राजस्थान का हिस्सा देख लें, मध्य प्रदेश का काफ़ी हद तक का हिस्सा जो नदियों के किनारे है उसको छोड़कर बाकी सारा रेगिस्तान बनता जा रहा है। और इस तरह से हम देखें तो छत्तीसगढ़ या इस तरह के बहुत सारे क्षेत्रों में अब वो जो है पंजाब भी ज़्यादातर जो है रेगिस्तान में बदलता जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुलीन स्त्रियां वेश्याओं के समान बातचीत करने में प्रसन्न दिखेंगी। तो हम जो देखते हैं कि जो स्त्रियां जो आपस में बातचीत करती हैं तो वो किस प्रकार की बातें करती होंगी। वो जाहिर सी बात है कि जो यदि समान आयु की स्त्रियां होंगी तो वो धर्म पर आधारित बातचीत नहीं, समाज को कैसे संगठित रखना है, बच्चों को कैसे अपना शिक्षा देना है, या परिवार को कैसे लालन पालन करना है, ये सब चीज़ें नहीं करेंगी वो, बल्कि वो करेंगे कि वो किस प्रकार से कुलीन या वेश्याओं वाली भाषा बोलेंगी, या किस प्रकार से हंसी ठिठोली करेंगे, मजाक करेंगे, या किस प्रकार की शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। तो अक्सर हम ये चीज़ें देखने को हमें मिलती है और सुनने को हमें मिलती है। ये सब चीज़ें शादी ब्याह में जब भी हम जाते हैं कहीं तो हमें ये सब चीज़ें, और आजकल तो फिल्मों में ये चीज़ें आम हो गई है और देखने को ये सीन सारे हमें मिलते हैं। तो ये भी कलयुग का ही लक्षण है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। मेघ विचित्र वर्षा करेंगे, पृथ्वी पर अन्न थोड़ा होगा, पृथ्वी पर अन्न की कमी महसूस होने लगेगी। अब भले ही अभी नहीं लगी, लेकिन अब जैसे कली काल में कहा जाता है कि अब वर्षा बहुत कम होने वाली है और गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है और अन्न की कमी होने वाली, हो सकता है कि सूखा पड़ जाए या कुछ ऐसी नौबत आ जाए। तो ये जो हम देख रहे हैं कि कली का प्रभाव जो होने वाला है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये कलयुग के लक्षण है और हमें ये सारे लक्षण वर्तमान में सब कुछ सामने आ चुका है हमारे। इसका मतलब ये है कि ये कलयुग का अंत होना एकदम निश्चित आ चुका है। तो हम इसको इस आधार पर मान सकते हैं ये बात। और कलयुग के प्रथम चरण में हमें ये सब कुछ देखने को मिलेगा। कलयुग का जो प्रथम चरण है उसमें हमें ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तथा कली काल में दूसरे चरण में प्राणी कृष्ण नाम भी नहीं लेंगे, यानी कि दूसरा चरण जो आएगा कलयुग का, उसमें भगवान से दूरी बना लेंगे, भगवान का नाम लेना भी पसंद नहीं करेंगे, यानी कि कृष्ण का। क्योंकि द्वापर युग अभी बीता है, उसके बाद ये कलयुग चल रहा है, तो कृष्ण का नाम सामने आता है हमारे इसमें। इसलिए हम ये मान सकते हैं इसको कि ये कलयुग चल रहा है, और क्योंकि इसके पहले कृष्ण हो चुके हैं तो अब कृष्ण का नाम लेना चाहिए। क्योंकि द्वापर युग में हम ये कहते हैं कि हमें साक्ष्य मिलते हैं कि भगवान श्री राम का नाम लिया जाता था वहाँ पर, क्योंकि कृष्ण के से पहले राम का जन्म हुआ था।
तो वो राम का वहाँ पर प्रचार प्रसार होता था। लेकिन अब इस समय कलियुग में, कली काल में हमें कल्कि भगवान के समय में हमें कृष्ण का नाम लेना चाहिए, लेकिन हम कृष्ण का नाम भी नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब कलयुग आ चुका है और विष्णु भगवान की आराधना को भूल जाएंगे। इसके अलावा पृथ्वी पर वेद पाठ, स्वाहा और ओमकार प्रचार न होने पर सब देवता आहार न मिलने से कातर होकर ब्रह्मा जी की शरण में जाएंगे। यानी कि यदि हम वेद पाठ नहीं करते हैं, धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, नियमित यज्ञ हवन आदि पूजा पद्धति नहीं अपनाते, नहीं करते हैं, तो देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं और वो हमसे दूर हो जाते हैं और फिर उनको भोजन नहीं मिलता इससे। क्योंकि हम जो पूजा पाठ करते हैं, जो हवन वगैरह करते हैं नियमित, तो वो उनको देवताओं को उससे भोजन मिलता है। जैसे कि श्राद्ध का एक विशेष अगर हम एग्जाम्पल लें, तो श्राद्ध में जो हम तर्पण वगैरह करते हैं, जो हम कौवे को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं, तो वो उनको जाता है भोजन श्राद्ध से। इसी प्रकार से देवताओं को भी जब भी पूजा पाठ करते हैं नियमित, तो वो उनको शक्ति मिलती है, बल मिलता है। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो वो क्षीण हो जाएंगे और वो हमसे रुष्ट हो जाएंगे और वो दूर चले जाएंगे। तो यही इसका एक कॉन्सेप्ट है। तो देवताओं को भोजन इसी से मिलता है और ये सब यदि हम नहीं करेंगे, पूजा पद्धति पूजा पाठ नहीं करेंगे, तो देवता कमज़ोर हो जाएंगे और फिर हमसे दूर चले जाएंगे। तो सूत जी जो बता रहे हैं कथा आगे, वो यही कह रहे हैं कि देवता सब नाराज हो चुके हैं इस समय जो कलयुग चल रहा है इसमें। तो देवता नाराज होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए हैं और क्षीण दीन पृथ्वी को आगे कर लिया उन्होंने और देवी पृथ्वी को, क्योंकि ये पृथ्वी की समस्या है। पृथ्वी पर जो जितना भी मनुष्य है वो कलयुग का प्रभाव से ग्रसित है और कलयुग के कारण वो परेशान है सारे। तो वो देवी पृथ्वी बहुत समस्या से ग्रसित है, तो इसलिए सारे देवता भी परेशान है। तो वो पृथ्वी देवी को आगे करके ब्रह्मा जी के पास ले करके जा रहे हैं और ब्रह्मलोक में जाकर के वे देखते हैं कि ब्रह्मलोक में वेद ध्वनियाँ गूंज रही है और यज्ञ की धूम उठी हुई है। यानी कि चारों तरफ ब्रह्मलोक में देवताओं की पूजा पाठ हो रही है और वहाँ सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। लेकिन पृथ्वी लोक में ये सब चीज़ें नदारद हो चुकी है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इंद्र सहित सब देवता अंतःकरण में दुखी होते हुए उस ब्रह्मलोक में पहुँचते हैं और ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपना कार्य निवेदन करने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं। यानी कि वो ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप हमें बचाइए, पृथ्वी को बचाने का प्रयास कीजिए कि वहाँ किस प्रकार से क्या क्या प्रताड़ित किया जा रहा है, किस प्रकार से कैसे हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और धर्म की कैसी हानि हो रही है, यज्ञ आदि सब नदारद हो चुके हैं। तो ये जो है कलयुग का प्रभाव हमने बताया और किस प्रकार से कलयुग क्षीण हो रहा है और किस प्रकार से देवता आदि सब परेशान होकर के और ब्रह्मा जी की शरण में गए हैं कि अब हमें बचाइए। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके बाद जो है फिर भगवान विष्णु जो है इस समस्या का समाधान करने के लिए वो कल्कि के रूप में अवतार लेते हैं और फिर आगे आते हैं वो कल्कि के रूप में और किस प्रकार से फिर वो पृथ्वी पर आते हैं और वहाँ पर फिर धर्म का प्रचार होता है और वो क्या क्या काम करते हैं अपना धर्म बचाने के लिए। तो ये सब चीज़ें मैं आगे आने वाले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर मैंने कोई भी ऐसी कोई काल्पनिक कहानी नहीं गढ़ी है, कोई ऐसी कल्पना के आधार पर नहीं रचना की है मैंने या कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया। जो मेरे पास उपलब्ध था वो मैंने वैदिक पौराणिक या फिर आधुनिकता को जोड़ करके जो भी मैंने बताया है वो एकदम सटीक चीज़ें हैं और धर्म पर आधारित है और इसी का प्रचार प्रसार करने का तरीका लोगों का अलग अलग है। तो मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट वो सब चीज़ें बताई है और बताने का प्रयास किया। तो भविष्य मालिका में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्योंकि मैंने भविष्य मालिका नहीं पढ़ी है और मेरे लिए जो मूल प्रति है भविष्य मालिका की वो पहुँच से बाहर है। और उसके अलावा दूसरी समस्या ये है कि वो भाषा की समस्या है वहाँ पर। तो वो काफ़ी लोग जो उसमें रिसर्च कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं ऑलरेडी, जितने भी विद्वान लगे वो उसी के माहिर है वो चीज़, तो इसीलिए वो कर सकते हैं, आम आदमी नहीं कर सकता। और मान लीजिए कि मैं भविष्य मालिका का प्रचार करने लग जाऊँ या कुछ उसकी बातों को मनगढ़ंत कुछ भी परोसने लग जाऊँ, तो ना तो मुझे भाषा का ज्ञान है और ना ही मैं उसको डिकोड करने में समर्थ हूँ। तो मैं कैसे उसको उल्टा सीधा प्रचार करके और आम लोगों के बीच में परोसता जाऊँ। तो ये काम झूठा मनगढ़ंत या जैसे कि कहा जाता है कि कलयुग में हर कोई पंडित बनने का प्रमाण पेश करता रहेगा, तो मैं ऐसा प्रमाण पेश करने का
आदि नहीं हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ मैं तर्कसंगत करने का प्रयास कर रहा हूँ, और जितना भी मेरे को ज्ञान हो रहा है वो जो मैं पढ़ता जा रहा हूँ या जिन ग्रंथों का मैं अध्ययन करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं उन्हीं के आधार पर ये सब कुछ बता रहा हूँ। बाकी तो भगवान श्री हरि विष्णु ही जानते होंगे कि वो आगे आने वाले समय में क्या लीला करने वाले हैं, और जो भी लीला करेंगे तो उसका आभास हमें होने लगा है, या फिर हो सकता है कि अभी समय हो उस लीला में। तो जो भी होगा वो हम देखते हैं कि आगे आने वाले साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में क्या होता है, वो नतीजा हमारे सामने होगा। तो ये थी मेरी आज की जानकारी, मेरे विचार, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।